नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राजकुमार पर। आज हम इस वीडियो में यूपी टेट 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान के विषय भूगोल के लिए 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। और ये वे 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो वर्ष 2011 से लेकर 2022 तक पूछे गए हैं। इसमें सभी प्रश्न आपकी यूपी टेट की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। और इस वीडियो में यूज की गई PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल लर्निंग विद राजकुमार को ज्वाइन करें। देखिए, यहाँ सुपर फास्ट रिवीजन होने वाला है। हम प्रश्नों की व्याख्या नहीं करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपको डिटेल्ड व्याख्या के साथ आपको ये PDF प्राप्त करनी है पूरे 100 क्वेश्चन की, तो आप हमारे लर्निंग विद राजकुमार टेलीग्राम को ज्वाइन करें। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ ये मान लीजिए पूछा गया कि कौन सी महासागरीय धारा गर्म है। आयोसियो, केनारीज, ब्राजील, बेंगला। तो साथियों, जो पहला प्रश्न है इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका सी, ब्राजील। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 2। ड्रॉकिंसबर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है। चीन, स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका। तो साथियों, इस प्रश्न का भी सही उत्तर है सी, दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित ग्रहों में वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध। तो साथियों, प्रश्न 3 का भी सही उत्तर क्या है, डी। क्या देखिए, आपके बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप, बुध और शुक्र। सिलवासा राजधानी है लक्षद्वीप की, दादरा एवं नगर हवेली की, दमन एवं दीव की, अरुणाचल प्रदेश की। तो साथियों, जो ये प्रश्न 4 है ये 2016 में पूछा गया था। जो सिलवासा राजधानी थी किसकी, दादरा एवं नगर हवेली की। और देखिए, इस प्रश्न की हम व्याख्या देखते हैं कि 2016 के समय जो दादरा एवं नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश था और उसकी राजधानी क्या थी, सिलवासा। लेकिन जो वर्तमान की स्थिति है 2020 के बाद वो बदल गई है। 26 जनवरी 2020 को दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव का विलय कर दिया गया और एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जिसका नाम क्या है, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव। और इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है अब वर्तमान में दमन। निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है। बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा आदर्श मिट्टी कौन सी है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लिटराइट मिट्टी। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका काली मिट्टी। और जो काली मिट्टी है इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या, रेगुर मिट्टी। निम्न स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण भंसन द्वारा होता है। क्षैत्रक शिला, हिमोर, विभ्रंश घाटी, डोलोलाइन। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये आपका जो विभ्रंश घाटी है इसका निर्माण भंसन द्वारा होता है। चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है। पूर्णमासी, अमावासी, प्रथम चतुर्थ, तृतीय चतुर्थ। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका पूर्णमासी। भारत के निम्न में से किस राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका पश्चिम बंगाल। निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ। महानदी, चंबल, सतलज, यमुना। तो साथियों, जो प्रश्न नंबर 9 है इसका सही उत्तर है आपका महानदी। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका सी, सहारा मरुस्थल। भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। साथियों, इसका सही उत्तर है आपका बी, छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित शैलों में से कौन सी अवसादी शैल का उदाहरण है। संगमरमर, स्लेट, शैल, ग्रेनाइट। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका सी, शैल। उच्छल तारे की
ऊंच की दिशा सदैव होती है, सूर्य से दूर, सूर्य की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है सूर्य से दूर। निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? नतीलम घाटी, समपनती, हॉगबैक, ग्राबेन। तो साथियों इसका जो सही उत्तर क्या है आपका डी ग्राबेन। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? यहाँ पूछा है कि जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। अरबिया, अटाकामा, गोबी, कालाहारी। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा वो है सी गोबी। तापक्रम विलोमता का अर्थ है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम क्या क्या कहलाता है? तापक्रम विलोमता। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? गांधी सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर, जवाहर सागर, गोविंद सागर। साथियों इसका सही उत्तर है आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर। शिव किला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है उत्तराखंड का, जम्मू एवं कश्मीर का, सिक्किम का, हिमाचल प्रदेश का। तो साथियों इसका सही उत्तर है क्या है? हिमाचल प्रदेश। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोग सामग्री है मानचित्र, कैलेंडर, फ्लैश कार्ड, बैरोमीटर। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका मानचित्र। देखिए बिना मानचित्र के आप भूगोल का अच्छे से अध्ययन नहीं कर सकते। निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, विश्व का राजनीतिक मानचित्र, ग्लोब, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी ग्लोब। भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है वार्तालाप विधि, भ्रमण विधि, कहानी विधि, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है भ्रमण विधि। मानचित्रों को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रूढ़ चिन्हों से, रेखा चित्रों से, वर्णमाला के अक्षरों द्वारा, थीमेटिक मानचित्र से। साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है ए रूढ़ चिन्हों से। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है नदी द्वारा, हिम नदी द्वारा, पवन द्वारा, सागरीय तरंगों द्वारा। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका हिम नदी द्वारा। केले और अनानास मुख्यतः उगाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, मरुद्यानों में। तो साथियों इसका सही उत्तर है आपका ए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आपकी केले और अनानास जैसी मुख्यतः फसलें उगाई जाती हैं। निम्न में से कौन से जुड़वा नगर हैं? दिल्ली तथा फरीदाबाद, मुंबई तथा पुणे, बंगलौर तथा मैसूर, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। साथियों इसका सही उत्तर है हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। डी सही उत्तर है हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है? गैंडा, शेर, बाघ, भालू। साथियों इसका सही उत्तर है आपका ए गैंडा। बॉम्बे हाई संदर्भित है अपतट तेल क्षेत्र से, तटवर्ती तेल क्षेत्र से, अपतट गैस क्षेत्र से, तटवर्ती गैस क्षेत्र से। तो साथियों इसका सही उत्तर है अपतट तेल क्षेत्र से। सूर्य के चारों ओर किस उपग्रह का मार्ग कहलाता है? सूर्य की ओर किसी उपग्रह का जो मार्ग होता है उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण, परिभ्रमण, कक्षा, प्रचक्रण। तो इसका सही उत्तर है साथियों उसे कक्षा बोलते हैं ऑर्बिट। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, प्रोक्सिमा सेंटोरी। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका चंद्रमा।
भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? उत्तरी अमेरिका से होकर, दक्षिणी अमेरिका से होकर, अफ्रीका से होकर, उपयुक्त में से कोई एक महाद्वीप। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका उत्तरी अमेरिका से होकर आपकी भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। महासागर से छोटा वृत्त लवणीय जलाशय कहलाता है? झील, द्वीप, सागर, नदी। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है सी सागर। किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाद क्षेत्र कहलाता है? नदी घाटी, नहर, बांध, जल डमरू। उसे कहते हैं साथियों क्या? नदी घाटी। भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। देखिए भारत की जो वृहत्तम जो सबसे बड़ी नदी कौन सी है वो है आपकी गंगा, और जो दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी कौन सी है वो है आपकी गोदावरी। ग्रीनविच माध्यम समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल कितना है? 4 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे, 6 घंटे 30 मिनट। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 5 घंटे 30 मिनट। निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती? समुद्र तट, हिमनदी, हिमशैल, मरुस्थल। देखिए साथियों जो भारत में हिमशैल हैं, क्या? हिमशैल, जिन्हें आइसबर्ग कहते हैं, जो समुद्र में बड़े बड़े आइस के पहाड़ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? हिमशैल। वो भारत में नहीं पाए जाते। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? 0, 1, 2, 3। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका 1। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। देखिए साथियों अभी हमने बताया था कि जो दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी है दक्षिण भारत की, वो नदी कौन सी है? वो है आपकी गोदावरी। कौन सी? गोदावरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अपनत घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का, रिफ्ट घाटी का, अवसादन की दर का। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है वो ये रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। किसका? रिफ्ट घाटी का। मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में, हवाई द्वीप में, चिली में, फिलीपींस में। तो साथियों इसका सही उत्तर है क्या? फिलीपींस में। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? बालघाट और छिंदवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और अलवर, हजारीबाग, गया और मुंगेर, सलेम और धर्मपुरी। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका हजारीबाग, गया और मुंगेर। सी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वृद्ध मैदान में प्रभावित होने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी पवन को कहा जाता है? बिक्रफील्डर, ब्लैक रोलर, सिरोको, मिस्ट्राल। तो साथियों इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ब्लैक रोलर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? लंदन थेम्स, पेरिस डेन्यूब, न्यूयॉर्क हडसन, दिल्ली यमुना। देखिए साथियों ये क्या है? ये आपके शहर के नाम है और ये क्या है? आपके नदी के नाम है। तो लंदन थेम्स बिल्कुल सही है, न्यूयॉर्क हडसन ये भी सही है, दिल्ली यमुना सही है। जो पेरिस है ये आपका डेन्यूब नदी के किनारे नहीं है, ये कौन सी? ये सीन नदी के किनारे है। तो जो बी है क्या है? 42 का बिल्कुल सही उत्तर है। वायु की गति सामान्यतः जिस यंत्र से मापते हैं उसे कहते हैं? वायु की गति मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? स्पीड मीटर, विंड वैन, बैरोमीटर, एनीमोमीटर। तो साथियों से क्या कहते हैं हम? एनीमोमीटर। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में, लोहा एवं इस्पात संयंत्रों में, रेलवे में, वाष्पीय जहाजों में। देखिए जो कोयले का जो सर्वाधिक उपयोग होता है साथियों वो किसमें होता है? आपका
ऊर्जा उत्पादन में, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसमें सबसे ज्यादा आपका यूज होता है किसका? कोयले का। बेलाडीला खदान जानी जाती है सोना के लिए, अभ्रक के लिए, लौह के लिए, हीरा के लिए। तो जो बेलाडीला की खदान है ये लौह के लिए जानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? उत्तरी भारत, दक्षिण भारत, गंगा यमुना मैदान, पूर्वी भारत। तो जो जलोढ़ मिट्टी है ये मुख्यतः पाई जाती है आपको गंगा यमुना दोआब में। सी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता अधिक है? लाल सागर, मृत सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर। तो साथियों इसका सही उत्तर है आपका मृत सागर। भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? डिगबोई, चंद्रपुर, रानीगंज, कलपक्कम। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है आपका कलपक्कम। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? उपसौर, अपसौर, विषुव, संचालन। तो साथियों इसे कहते हैं क्या? अपसौर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अपसौर। निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म अयनांत होता है? 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून। तो साथियों इसका सही उत्तर है 21 जून। निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन भंसन द्वारा उत्पन्न होता है? वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, गुम्बदाकार पर्वत, अवरोधी पर्वत। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है ये है आपका अवरोधी पर्वत। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एस्चुरी, नदी, लटकती घाटी, हिमानी, नुनाटक भूमिगत जल, यार्डंग पवन। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? सी, नुनाटक भूमिगत जल से संबंधित नहीं है। बिजली, चमक एवं मेघ गर्जन विशेषताएं क्षोभ मंडल की, समताप मंडल की, मध्य मंडल की, आयन मंडल की। तो साथियों इसका सही उत्तर है कि सभी विशेषताएं किसकी हैं? क्षोभ मंडल की। निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय धारा है? ब्राजील धारा, क्यूरोसियो धारा, बेंगुएला धारा, गल्फ स्ट्रीम। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ये बेंगुएला धारा। निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं? एस्किमो एक जनजाति है। टुंड्रा प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका टुंड्रा प्रदेश में आपकी एस्किमो जनजाति पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? हमबोल्ट ने, हेटनर ने, हॉर्टसॉर ने, हर्बर्टसन ने। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका हर्बर्टसन ने ही सर्वप्रथम विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी है? अमेजन, नील, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका सी, ब्रह्मपुत्र। निम्न में से कौन शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? शांत ज्वालामुखी का उदाहरण क्या है? किलिमंजारो, विसुवियस, क्राकोटोवा, स्ट्राम्बोली। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका किलिमंजारो। निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? गंगा, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका बी, नर्मदा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा होता है? सिलिका एवं एल्यूमिनियम, सिलिका एवं मैग्नीशियम, लोहा एवं निकेल, सिलिका एवं लोहा। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर आपका लोहा एवं निकेल, सी। निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? आयन मंडल,
क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल। देखिए जो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है उसे बोलते हैं हम क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग है 4,84,000, 3,84,400, 3,40,400, 3,64,400। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका 3,84,400, बी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र को, भूमध्य रेखीय क्षेत्र को, सवाना क्षेत्र को, टुंड्रा क्षेत्र को। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है उसे विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? अरावली, सतपुड़ा, पामीर, म्यांमार। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है जो पामीर है इसे संसार की छत कहते हैं, विश्व की छत कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? कालाहारी, गोबी, सहारा, थार। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका सहारा। पाकुल दुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका सी जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? कॉफी, गेहूं, चाय, रबड़। देखिए साथियों जो आपकी गेहूं है ये गेहूं एक रोपण फसल नहीं है, बी सही उत्तर है। भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है? उत्तराखंड, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़। देखिए साथियों ये प्रश्न 2018 का है और जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था वो 26वां राज्य था। तो सही उत्तर क्या है इसका? डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। देखिए जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं है, ये चीन जो तिब्बत वाला क्षेत्र है वहां से इसका उद्गम स्थल है। लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है? बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका सी अरब सागर। पूर्ववर्ती नदी है गोदावरी, सतलुज, गंगा, यमुना। इसका सही उत्तर है बी सतलुज। ठीक है, पूर्व नदी वे नदियां हैं जो हिमालय के बनने से पहले बह रही हैं। पृथ्वी के बाह्य परत को कहते हैं पपड़ी, क्रस्ट, स्थलमंडल, जलमंडल, क्षोभमंडल। तो जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है उसे हम पपड़ी या क्रस्ट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? क्यूरोसियो धारा, कुराइल धारा, कनारी धारा, लेब्राडोर धारा। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका क्यूरोसियो धारा। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन। साथियों इसका सही उत्तर है आपका जल परिवहन। गोदावरी नदी निकलती है अमरकंटक से, महाबलेश्वर से, नासिक से, बैतूल से। इसका सही उत्तर है आपका सी नासिक से। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को अरब सागर से, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, लाल सागर को अरब सागर से। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ए जो सुएज नहर है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा से ताप विक्रम के लिए आदर्श स्थितियां हैं? बादल युक्त आकाश, शांत एवं स्थिर वायु, लंबे ग्रीष्मकालीन दिन। तो देखिए जो ताप विक्रमण है उसके लिए जो सबसे आदर्श स्थिति है वो है आपकी शांत एवं स्थिर वायु। तो जो बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है बी। मेघालय का पठार विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार का, तिब्बत का पठार का, हिमालय, अरावली। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है 78 का ए प्रायद्वीपीय पठार का। निम्नलिखित में से कौन सा अपरदन अभिकर्ता बालू का स्तूपों बालू
टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? पवन, नदी, हिम नदी, भूमिगत जल। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ए पवन। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तापमंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका बी क्षोभ मंडल। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 21 मई को, 21 मार्च को, 5 जून को, 11 जुलाई को। बहुत ही आसान प्रश्न है साथियों, इसका सही उत्तर है आपका 5 जून को। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन से, सिंचाई विकास से, मृदा संरक्षण से। इसका सही उत्तर है दुग्ध उत्पादन से। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक। देखिए जो आपकी शांत घाटी कहाँ स्थित है, ये आपकी केरल में स्थित है। भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया है? बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इसका सही उत्तर आपका सी चीता। इसे भारत में वर्ष 1952 में लुप्त घोषित कर दिया गया था। कौन सा ऊर्जा स्रोत पारंपरिक नहीं है? कोयला, नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त विद्युत, सौर किरणें, पेट्रोल। तो साथियों इसका सही उत्तर है आपका सौर किरणें। एकत्र वर्षा जल के 30 से 40 मिनट बाद पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि जो एकत्र वर्षा जल है वो वर्षा के 30 से 40 मिनट बाद पीने योग्य नहीं होता। उसका कारण क्या है? उसमें जीवाणु और धूल होती है, उसमें विषैले रसायन घुले होते हैं, उसमें खनिज नहीं होते, अम्लीय होता है। इसका सही उत्तर है क्योंकि वो अम्लीय होता है, डी सही उत्तर है। जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है? धुआं, औद्योगिक रसायन, अमोनिया, साबुन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इसका सही उत्तर आपका औद्योगिक रसायन। गत वर्षों में उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने लगी हैं, क्योंकि बांधों में सिल्टिंग दर बढ़ी है, नदियों में तटीय भागों में वन नष्ट हुए हैं, अधिकाधिक भूमि का कृषि में उपयोग हुआ है, वार्षिक वर्षा की मात्रा बढ़ी है। तो साथियों इसका जो सही से सही उपयुक्त आंसर है वो है आपका नदियों में तटीय भागों में वन नष्ट हुए हैं, बी क्या इसका सही उत्तर है। ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं? किचन गार्डनिंग, ट्रक गार्डनिंग, वेजिटेबल फोर्सिंग, फ्लोटिंग गार्डनिंग। तो साथियों से क्या बोलते हैं, वेजिटेबल फोर्सिंग, सी सही उत्तर है। मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2.85, 2.56, 2.65, 2.75। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका सी 2.65। समपोषणीय विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, बुटलैंड कमीशन रिपोर्ट। तो साथियों इसका सही उत्तर है आपका डी बुटलैंड कमीशन रिपोर्ट। निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? कछुआ, घड़ियाल, मगर, डॉल्फिन, गंगेटिका। सही उत्तर है डी डॉल्फिन गंगेटिका। किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? 1980, 1988, 1986, 1990। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है 1980। निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। इसका सही उत्तर है आपका बी नाइट्रोजन। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? कृषि का यांत्रिकरण, उर्वरक प्रयोग में बढ़ोतरी, सिंचाई क्षमता में विस्तार, जंगल काटना। इसका जो सही उत्तर क्या है? जंगल काटना। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? जैविक खाद, फसल चक्र, कीटनाशक रसायन, मृदा अपरदन रोकना। साथियों इसका सही उत्तर है सी कीटनाशक रसायन। कोयला एक उदाहरण है
आग्नेय सेल का, अवसादी सेल का, रूपांतरित सेल का, उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही उत्तर क्या है कि जो कोयला है ये कोयला आपका अवसादी सेल का उदाहरण है। किसका? अवसादी सेल का। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे कौन से हैं? पृथ्वी और बृहस्पति, बुध और शुक्र, बुध और शनि, शुक्र और मंगल। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका बुध और शुक्र। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, सिडनी, मेलबोर्न, इनमें से कोई नहीं। साथियों ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, इसका सही उत्तर है आपका ए कैनबरा। हैदराबाद नदी पर स्थित है मूसी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है मूसी। आज हमने इस वीडियो में यूपी टेट 2026 के लिए भूगोल विषय के वर्ष 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रश्न हैं उनका हमने अध्ययन किया। और इस वीडियो में यूज की गई पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल लर्निंग विद राजकुमार को ज्वाइन करें। और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ।